ये बीजेपी की परिपाटी है, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक हो गया, ये पहली बार हुआ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जनसंघ के दौर को देख लें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 43 साल की उम्र में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी 45 साल की उम्र में बन गए थे 1968 और 1975 में। तो उस कंडीशन में बीजेपी की यह परिपाटी रही है। नितिन गडकरी को जब महाराष्ट्र लाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें संघ का दखल बहुत ज्यादा था, तो भी सबने देखा। तो आमतौर पर अगर आप देखें तो बाहर से लोग ये समझेंगे कि क्योंकि नितिन नवीन 45 साल के हैं, पार्टी में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता मौजूद हैं, काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन आप देखिए कि जो नितिन नवीन, कभी धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पटना जाते थे तो एयरपोर्ट पे नितिन नवीन उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे। और आज नितिन नवीन जब बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं तो ये नेता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो बीजेपी का अपना जो ढांचा है, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहां पर बाहर से देखने वाले जिस चीजों को राजनीतिक ईगो समझते हैं, बीजेपी के अपने ढांचे में वो नहीं होता। जैसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रेखा गुप्ता की बात कर ले, जो यहाँ पे मौजूद भी है हमारे ठीक पीछे। तो रेखा गुप्ता को भी जब दिल्ली में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई तो तमाम बड़े नाम, जैसे आशीष सूद बहुत बड़ा नाम है रेखा गुप्ता की तुलना में उससे पहले, लेकिन आशीष सूद उनके अंडर मंत्री रहे और बखूबी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कई नाम जो कि दिल्ली बीजेपी के बड़े चेहरे थे, उन नामों को किनारे करके अगर पार्टी ने एक बार फैसला कर लिया कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी तो पार्टी उस बात को मान लेती है। बीजेपी में इस बात की गुंजाइश नहीं रहती है कि संगठन ने कोई फैसला कर लिया उसके बाद लोग अपनी अपनी राय बहुत ज्यादा व्यक्त करें। दबी जुबान में भी नहीं अभिव्यक्त करते। वो इस बात को समझते हैं कि अगर संगठन ने फैसला कर लिया है तो वही सर्वोपरि है। और कई नेताओं से जब मेरी बातचीत हुई तो वो सब हैरान जरूर थे, बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाम आ जाएगा। और उस हिसाब से आप समझ सकती हैं कि जर्नलिस्ट जो कि उन नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करके रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा जब ऐसा नाम कोई लेके आ जाए जो कि नेताओं तक को भनक ना हो। लेकिन एक बार जब फैसला हो गया तो मैंने किसी नेता के मुंह से ये नहीं सुना कि वो इस बात को लेकर नाराजगी जताए। वो बस ये मान के चलते हैं कि अगर संगठन ने ऐसा फैसला कर लिया तो अच्छा ही होगा और फिर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरा करते हैं। जैसे नितिन नवीन की टीम में आप देखेंगी कि कई राष्ट्रीय महामंत्री ऐसे भी होंगे जो कि पार्टी में काम करने के लिहाज से नितिन नवीन से सीनियर रहे होंगे पहले, लेकिन अब बखूबी वो उसी रूप में काम करेंगे और नितिन नवीन को वैसे ही रिपोर्ट करेंगे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। प्रिया, बिल्कुल। और देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, ये तस्वीर बहुत अहम है। यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह चिंतन मनन करते हुए, इंतजार करते हुए। देवेंद्र, और कितना वक्त लगेगा जब नितिन नवीन यहाँ पहुंचेंगे? अब बमुश्किल मुझे लगता है कि 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर अब आ जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से काफी पहले वो निकल चुके हैं और यहाँ इन नेताओं को ये सूचना दे दी गई थी कि अगले 10 मिनट में नितिन नवीन आ जाएंगे, जिसके चलते ये नेता बाहर आ गए हैं। तो बस अब से थोड़ी देर के अंदर कभी भी नितिन नवीन यहाँ पे आ जाएंगे। और एक बार फिर से आप बीजेपी मुख्यालय के माहौल की बात देखें तो आमतौर पर यह माहौल देखने को तब मिलता है जब बीजेपी को किसी राज्य में चुनावी सफलता हासिल होती है या लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल होती है। लेकिन ये भी एक बड़ा जश्न का अवसर है जब पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको लेके इतने लंबे समय से कवायद चल रही थी, इतने सारे नामों पे चर्चा, इतने सारे गॉसिप चल रहे थे, संघ वर्सेस बीजेपी और तमाम नामों को लेकर चर्चाएं चलती थी। अलग अलग नाम को लेकर बताया जाता था कि ये रेस में आगे हैं, इन पे मुहर लग जाएगी, ये सारी चीजें हो रही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन सारे नामों पे चर्चा हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन नामों पे सहमति नहीं लगी। वरना अगर बहुत आसान फैसला ये नितिन नवीन का होना रहता तो ये कब का हो गया होता। तो इतना लंबा वक्त अगर लगा तो जाहिर तौर पे मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी ने सभी नामों पे विचार करने के बाद जिस नाम को सबसे बेहतर समझा इन परिस्थितियों में उस नाम को आगे किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के अपने विजन की बात करने बीजेपी के लिहाज से उसमें एक कंटिन्यूटी नजर आती है, उसमें ऐसा कोई जर्क नजर नहीं आएगा। और जैसे कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अलग अलग फैसलों को अगर आप देखें, अलग अलग राज्यों को फैसले को आप देखें तो समझ में आएगा। जैसे बिहार का ही उदाहरण उठा के देख ले, पिछले चुनाव में अगर नंदकिशोर यादव को इलेक्शन लड़ने से मना किया गया, उनको ड्रॉप किया गया, अमरिंदर प्रताप सिंह को ड्रॉप किया गया, तो ये सब बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे, कोई कारण नहीं था इनको ड्रॉप करने का। लेकिन ड्रॉप करने का के पीछे मकसद ये था कि अब आपको नेक्स्ट जनरेशन को आगे करना है और उस नेक्स्ट जनरेशन को आगे करने में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेहरे चुने गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यह फैसला हुआ, पूरे संगठन के स्तर पे आप देखेंगे तो ये कवायद बीजेपी की नजर आती है कि ज्यादातर अगली पीढ़ी के नेताओं को वो लोग आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जितना ज्यादा संभव हो सके एकोमोडेट किया जा रहा है कि उस तरह का संगठनिक ढांचा किया जाए जो कि अगले 20-30 साल तक बीजेपी को लेकर आगे बढ़ेगी।
और जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे उसके बाद उन्होंने एक कवायद शुरू कर दी थी। और अभी बीजेपी के संगठन का पूरी औसत आयु अगर आप देखेंगी तो वो औसत आयु अराउंड 50s होगी। और ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से बीजेपी अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा युवा करने की कोशिश कर रही है। मतलब अनुभव और युवा इन दोनों को मिलाकर संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवा बड़े अनुभवी नेताओं के साथ संगठन के युवा नेताओं को कैसे ट्रेंड किया जाए, ये सारी कोशिश नजर आती है। बिल्कुल देवेंद्र, जरा ये बताइएगा, मुझे कुछ तस्वीरें याद आ रही हैं अलग अलग चुनावों की, अलग अलग राज्यों की है। जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचते छत्तीसगढ़ तो सीएम विष्णुदेव साय जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और पहला चुनाव हार गए थे, मैं इस